लो लेवल प्रोग्रामिंग के सबसे सेटिस्फाइंग लेवल्स में से एक में आपका स्वागत है, जो है सब बाइट बिट मैनिपुलेशन। इस पॉइंट तक हमने पूरे डेटा टाइप्स के लेवल पर ऑपरेट किया है, जैसे एसटीडी वेक्टर कॉन्टिर कॉन्टिगुअस रीजन्स के अक्रॉस स्लाइडिंग इटरेटर्स या लॉगरिथमिक बाइनरी सर्च केस के साथ डिस्क्रीट इंडेक्स रेंजेस को हाफ में स्प्लिट करना। लेकिन अंडर द हुड आपका सीपीयू हार्डवेयर एक्चुअली एसटीडी वेक्टर स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट्स या हाई लेवल इंटीजर टाइप्स के टर्म्स में नहीं सोचता है। आपके सीपीयू और जीपीयू के अंदर सिलिकॉन लॉजिक यूनिट्स फिजिकल वायर्स पर ऑपरेट करते हैं, जो बाइनरी वोल्टेज स्टेट्स कैरी करते हैं, जैसे जीरोज और वंस। जब आप डायरेक्टली बिट लेवल पर डेटा को मैनिपुलेट करना सीखते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में आपका पर्सपेक्टिव फंडामेंटली शिफ्ट हो जाता है। जिन टास्क्स को पहले ब्रांचिंग फाइल्स, कैस्केड्स, बूलियन एलोकेशन एरेज या मल्टी स्टेप अरिथमेटिक लूप्स की जरूरत होती थी, वे सिंगल साइकिल रजिस्टर ऑपरेशंस में कंप्रेस हो जाते हैं। हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स इंजीनियरिंग में बिटवाइज टेक्निक्स कोई नीट पार्लर ट्रिक्स नहीं हैं। वे स्टेट फ्लैग्स, मेमोरी अलाइनमेंट चेक्स, हाई डेंसिटी हार्डवेयर रजिस्टर्स, कस्टम डेटा स्ट्रक्चर्स और एसआईएमडी या वार्प लेवल पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए प्राइमरी मैकेनिज्म है। इस सेक्शन में हम कोर बिटवाइजर ऑपरेटर्स को रिव्यू करेंगे, क्लासिक बिट ट्विडलिंग पैटर्न्स के लिए इंट्यूटिव मेंटल मॉडल्स बिल्ड करेंगे, बिट में मॉडर्न C++20 हेडर फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कैसे बिट मैनिपुलेशन हाई परफॉर्मेंस सीपीयू आर्किटेक्चर्स और मैसिवली पैरेलल जीपीयू प्रोग्रामिंग के लिए फाउंडेशन रखता है। सेक्शन ब्रेक द प्रिमिटिव टूलबॉक्स ऑपरेंस एट रजिस्टर स्पीड। इससे पहले कि हम कॉम्प्लेक्स बिट मास्किंग लॉजिक लिखे, चलिए एक क्लियर मेंटल मॉडल एस्टेब्लिश करते हैं कि कैसे हमारे प्रिमिटिव C++ बिटवाइज ऑपरेटर्स रॉ बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस पर एक्ट करते हैं। जब आप इंटीजर टाइप्स जैसे यूनिट 80, यूनिट 32T या यूनिट 64T पर बिटवाइज ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करते हैं, तो सीपीयू का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू सभी बिट्स के अक्रॉस पैरेलल में एक सिंगल क्लॉक साइकिल में लॉजिक को इवैल्यूएट करता है। यहां आपका एसेंशियल टूलकिट है। यह टेबल प्राइमरी बिटवाइज ऑपरेटर्स, उनके सिंटैक्स, लॉजिकल रूल्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को आउटलाइन करता है। एंड ऑपरेटर, जिसे एम्परसेंड सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एम्परसेंड भी सिंटैक्स का यूज करता है। इसका लॉजिकल रूल 1 आउटपुट देता है अगर दोनों बिट्स 1 हो, और इसका यूज स्पेसिफिक बिट्स को मास्क आउट करने और फ्लैग स्टेटस को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। और ऑपरेटर, जिसे वर्टिकल बार सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, वर्टिकल बार भी सिंटैक्स का यूज करता है। इसका लॉजिकल रूल 1 आउटपुट देता है अगर कोई भी एक बिट 1 हो, जो स्टेट फ्लैग्स को इनेबल या सेट करने के लिए यूजफुल है। एक्सऑर ऑपरेटर, जिसे कैरेट सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक कैरेट भी सिंटैक्स का यूज करता है। इसका रूल 1 आउटपुट देता है अगर बिट्स डिफरेंट हों, जो आमतौर पर फ्लैग्स को टॉगल करने और बिट डिफरेंसेस को कंप्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। नॉट ऑपरेटर, जिसे टिल्ड सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, टिल्ड सिंटैक्स का यूज करता है। यह सभी बिट्स को इन्वर्ट कर देता है, 0 को 1 में और 1 को 0 में चेंज करता है, जो इन्वर्टेड बिट मास्क क्रिएट करने के लिए यूजफुल है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, जिसे टू लेस दैन साइंस से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए लेफ्ट शिफ्टेड बाई के सिंटैक्स का यूज करता है। यह बिट्स को लेफ्ट की तरफ के पोजीशंस शिफ्ट करता है, जो 2 की पावर के से मल्टीप्लाई करने के इक्विवेलेंट है, और इसका यूज बिट मास्क कंस्ट्रक्ट करने के लिए किया जाता है। फाइनली राइट शिफ्ट ऑपरेटर, जिसे 2 ग्रेटर दैन साइंस से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए राइट शिफ्टेड बाई के सिंटैक्स का यूज करता है। यह बिट्स को राइट की तरफ के पोजीशंस शिफ्ट करता है, जो 2 की पावर के से डिवाइड करने के इक्विवेलेंट है, और बिट फील्ड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूजफुल है। साइंड इंटीजर्स पर एक क्विक वार्निंग, हमेशा बिटवाइज ऑपरेशंस परफॉर्म करते समय अनसाइंड इंटीजर टाइप्स int 32T, int 64T और std size t का यूज करें। एक साइंड नेगेटिव इंटीजर को राइट शिफ्ट करने से इंप्लीमेंटेशन डिफाइंड अरिथमेटिक शिफ्ट्स होते हैं, जो लीडिंग वंस को साइन एक्सटेंड कर देते हैं, जिससे आपके कोड में छोटे मोटे बग्स आ सकते हैं। 0 मेमोरी ओवरहेड के साथ बूलियन स्टेट फ्रेट फ्लैग्स को मैनेज करना। इमेजिन कीजिए कि आप एक इंजन पाइपलाइन बना रहे हैं, जहां हर एंटिटी के पास 32 तक डिफरेंट रन टाइम स्टेट फ्लैग्स हैं, जैसे कि इजर एक्टिव, इजर विजिबल, इजर डर्टी, हैजर फिजिक्स, इजर सेलेक्टेबल। अगर आप इन्हें एक क्लास के अंदर 32 अलग अलग बूल वेरिएबल्स के रूप में स्टोर करते हैं, तो बाइट एड्रेसेबिलिटी रूल्स के कारण हर बूल मेमोरी में कम से कम एक बाइट ऑक्यूपाई करता है। इसका मतलब है कि आपके 32 बूलियन स्टेट्स 32 बाइट्स का स्पेस कंज्यूम करते हैं।
इन फ्लैग्स को एक सिंगल uint32t के अंदर इंडिविजुअल बिट पोजीशंस के रूप में स्टोर करके हम सभी 32 स्टेट्स को केवल 4 बाइट्स की मेमोरी में पैक कर सकते हैं। यह डायग्राम समझाता है कि कैसे एक 32 बिट इंटीजर बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन का यूज करके मल्टीपल बुलियन फ्लैग्स को स्टोर कर सकता है। यह स्पेसिफिक बिट पोजीशंस की ऑब्जेक्ट स्टेट्स के साथ मैपिंग को दिखाता है, जहां 0th बिट एक्टिव स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट बिट विजिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और थर्ड बिट यह इंडिकेट करता है कि फिजिक्स प्रॉपर्टीज इनेबल्ड हैं। आइए देखते हैं कि हम बिट मास्क का यूज करके 4 कोर बिट फ्लैग ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। यह प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि बिटवाइजर फ्लैग्स का यूज करके ऑब्जेक्ट स्टेट्स को कैसे मैनेज किया जाता है। यह डिस्टिंक्ट स्टेट मास्क्स को डिफाइन करता है और फिर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस दिखाता है, जैसे बिटवाइज OR का यूज करके स्टेट्स को इनेबल करना, बिटवाइजर एंड का यूज करके ये चेक करना कि क्या कोई स्टेट एक्टिव है, बिटवाइजर XOR से स्टेट को टॉगल करना और बिटवाइजर नॉट के साथ बिटवाइजर एंड का यूज करके स्टेट को डिसेबल करना और कंसोल पर स्टेटस प्रिंट करना। ध्यान दें कि कैसे टिल्ड एंटिटी स्टेट एक्टिव एक बिटवाइज मास्क क्रिएट करता है, जहां टारगेट फ्लैग पोजीशन को छोड़कर हर बिट 1 होता है जो 0 हो जाता है। इस इन्वर्टेड मास्क के साथ बिटवाइजर एंड परफॉर्म करने से बाकी सभी फ्लैग्स पूरी तरह से अनटच्ड रहते हैं, जबकि स्पेसिफाइड फ्लैग 0 हो जाता है। सेक्शन ब्रेक, एसेंशियल बिटवाइजर पैटर्न्स और मैथमेटिकल शॉर्टकट्स। अब जबकि हमने बेसिक फ्लैग ऑपरेशंस को कवर कर लिया है, आइए और अधिक एडवांस मैनिपुलेशन पैटर्न्स को एक्सप्लोर करते हैं। ये फंडामेंटल टेक्निक्स सिस्टम आर्किटेक्चर्स, लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम में अक्सर दिखाई देती हैं। पैटर्न 1, क्लियरिंग द लोएस्ट सेट बिट x एंड x-1। जब आप एक बाइनरी नंबर से 1 सबट्रैक्ट करते हैं तो लोएस्ट राइट मोस्ट सेट बिट 1 0 बन जाता है और उसके राइट साइड के सभी ट्रेलिंग 0 बिट्स 1s में बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए x इक्वल्स 12 बाइनरी 1100 x इक्वल्स 12 बाइनरी 1100 की तरफ ले जाता है, x-1 इक्वल्स 11 बाइनरी 1011 की तरफ ले जाता है। अगर हम x और x-1 का बिटवाइजर एंड लें, यह एग्जाम्पल एक बाइनरी नंबर के लोएस्ट सेट बिट को क्लियर करने के कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। किसी नंबर में से 1 सबट्रैक्ट करने और ओरिजिनल वैल्यू के साथ बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने से राइट मोस्ट नॉन जीरो बिट क्लियर हो जाता है, जो इस केस में मैं वैल्यू 12 को रिड्यूस करके ऐड कर देता है। ध्यान दीजिए कि क्या हुआ, x-1 ने लोएस्ट सेट बिट को आइसोलेट और क्लियर कर दिया, जिससे हर हायर बिट अनटच्ड रह गया। ये प्रॉपर्टी हमें एक इंटीजर में सेट बिट्स को काउंट करने के लिए ब्रायन कर्निघन का एल्गोरिदम देती है। सभी 32 या 64 बिट्स पर एक एक करके इटरेशन करने के बजाय हम सिर्फ उतनी ही बार लूप चला सकते हैं जितने एक्टिव 1 बिट्स हैं। यह C++ फंक्शन ब्रायन कर्निघन के एल्गोरिदम का यूज करके एक 32 बिट अनसाइंड इंटीजर में सेट बिट्स का नंबर कैलकुलेट करता है। यह बिटवाइजर ऑपरेशंस का यूज करके लोएस्ट सेट बिट को बार बार क्लियर करता है और एक काउंटर को इंक्रीमेंट करता है जब तक कि वैल्यू 0 नहीं हो जाती, फिर टोटल काउंट रिटर्न करता है। अगर किसी इंटीजर में सिर्फ 2 सेट बिट्स हैं तो ये लूप बिल्कुल 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होता है, बिना इस बात की परवाह किए कि वे बिट्स बिट 0 पर लोकेटेड हैं या बिट 31 पर। पैटर्न 2, लोएस्ट सेट बिट को आइसोलेट करना, x और -x। चैप्टर 2.4 में हमने साइंड इंटीजर्स के लिए 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस डिस्कस किए थे। याद कीजिए कि एक साइंड इंटीजर की नेगेटिव वैल्यू -x कंप्यूट करने के लिए हार्डवेयर सभी बिट्स को फ्लिप करता है, ~x और 1 ऐड करता है। नेगेटिव x इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस ~x क्लोज पैरेंथेसिस +1। आइए देखते हैं क्या होता है जब हम x इक्वल टू 12 बाइनरी 1100 के लिए x और -x कंप्यूट करते हैं। x इक्वल टू 12 का रिजल्ट बाइनरी 0000 1100 होता है। ~x का रिजल्ट बाइनरी 11110011 होता है। -x इक्वल टू ~x +1 का रिजल्ट बाइनरी 11110100 होता है। अब बिटवाइज एंड परफॉर्म कीजिए। यह डायग्राम एक बिटवाइज ऑपरेशन को इलस्ट्रेट करता है जो किसी इंटीजर के लोएस्ट सेट बिट को आइसोलेट करने के लिए यूज होता है। एक बाइनरी नंबर और उसके 2's कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव काउंटरपार्ट के बीच बिटवाइज एंड परफॉर्म करने से राइट मोस्ट सेट बिट को छोड़कर बाकी सारे बिट्स क्लियर हो जाते हैं, जो कि एक्टिव रहता है। इसका रिजल्ट एक ऐसा बिट मास्क है जिसमें केवल x का लोएस्ट सेट बिट होता है। यह आइडेंटिटी बाइनरी इंडेक्स ट्रीज या फेनविक ट्रीज जैसे एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए फाउंडेशनल लुकअप मैकेनिज्म बनाती है।
पैटर्न 3 पावर ऑफ 2 वैलिडेशन और मेमोरी अलाइनमेंट। एक पॉजिटिव इंटीजर 2 की एक एग्जैक्ट पावर होता है, जैसे 2 टू द पावर ऑफ 0, 2 टू पावर ऑफ 2, 2 पावर ऑफ 1, 2 टू द पावर ऑफ 2, 2 टू द पावर ऑफ 3 और इसी तरह आगे, सिर्फ और सिर्फ तब जब इसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में बिल्कुल एक सेट बिट हो। 4 का रिजल्ट बाइनरी 0 0 0 0 0 1 0 0 होता है, जो कि 2 की एक पावर है। 8 का रिजल्ट बाइनरी 0 0 0 0 1 0 0 0 होता है, जो 2 की एक पावर है। 6 का रिजल्ट बाइनरी 0 0 0 0 0 1 1 0 होता है, जो कि 2 की पावर नहीं है। क्योंकि x और x-1 लोएस्ट सेट बिट को क्लियर कर देता है, इसलिए इस ट्रिक को पावर ऑफ 2 वैल्यू पर अप्लाई करने से पीछे 0 सेट बिट्स बचते हैं। ये C++ फंक्शन यह डिटरमाइन करता है कि क्या कोई दिया गया पॉजिटिव 64 बिट अनसाइंड इंटीजर 2 की पावर है। ये बिना किसी लूप के इसे एफिशिएंटली अचीव करता है, ये चेक करके कि क्या नंबर 0 से बड़ा है और नंबर -1 के बीच एक बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके, जो सिर्फ 2 की पावर्स के लिए 0 देता है। फास्ट बिटवाइज अलाइनमेंट चेक्स। हाई परफॉर्मेंस मेमोरी एलोकेटर्स, वल्कन बफर ऑफसेट्स और SIMD वेक्टराइजेशन रूटीन्स में डेटा स्ट्रक्चर्स को अक्सर पावर ऑफ 2 बाउंड्रीज पर अलाइन करने की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल 16 बाइट SIMD अलाइनमेंट, 64 बाइट CPU कैश लाइन अलाइनमेंट, 4096 बाइट GPU पेज बाउंड्रीज। जब अलाइनमेंट साइज एक पावर ऑफ 2 होता है, तो हम बिना किसी एक्सपेंसिव डिवीजन या मॉड्यूलो ऑपरेशंस के यह टेस्ट कर सकते हैं कि कोई एड्रेस या साइज प्रॉपरली अलाइंड है या नहीं। ये C++ कोड स्निपेट बिटवाइजर ऑपरेशंस का यूज करके मेमोरी अलाइनमेंट के लिए यूटिलिटी फंक्शंस प्रोवाइड करता है। पहला फंक्शन चेक करता है कि क्या दिया गया मेमोरी एड्रेस पावर ऑफ 2 बाउंड्री पर अलाइंड है। दूसरा फंक्शन एक बिटवाइज मास्क अप्लाई करके मेमोरी साइज को नेक्स्ट अलाइनमेंट बाउंड्री तक राउंड अप करता है। चलिए ट्रेस करते हैं। अलाइन अप 37,16 अलाइनमेंट इक्वल टू 16 बाइनरी 0 1 0 0 0 0 मास्क इक्वल टू 15 बाइनरी 0 0 1 1 1 1 1 नॉट मास्क इक्वल टू 1 1 1 0 0 0 0 साइज प्लस मास्क इक्वल टू 37 प्लस 15 जो इक्वल टू है 52 बाइनरी 0 0 1 1 0 1 0 0 52 एंड नॉट मास्क इक्वल टू बाइनरी 0 0 1 1 0 1 0 0 एंड 1 1 1 1 1 0 0 0 0 जो इक्वल टू है बाइनरी 0 0 1 1 0 0 0 0 जो इक्वल टू है 48। सिर्फ 2 बेसिक CPU क्लॉक साइकिल्स में एक एडिशन और एक बिटवाइजर एंड के साथ हम 37 को नेक्स्ट 16 बाइट अलाइंड बाउंड्री 48 पर राउंड अप कर देते हैं। कोई डिवीजन इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड नहीं है। सेक्शन ब्रेक। मॉडर्न C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सपोर्ट STD बिटसेट और बिट। जबकि रॉ बिटवाइज ऑपरेटर्स इनक्रेडिबली पावरफुल होते हैं, मैनुअल बिट शिफ्टिंग कोड लिखना कभी कभी एरर प्रोन हो सकता है। मॉडर्न C++ क्लीन स्टैंडर्डाइज्ड बिट मैनिपुलेशन के लिए 2 स्ट्रांग यूटिलिटीज ऑफर करता है, STD बिटसेट और C++ 20 बिट हेडर। फिक्स्ड विड्थ बिट सीक्वेंसेस विद STD बिटसेट। जब आपको n बिट फ्लैग्स के एक आर्बिट्रेरी सीक्वेंस की जरूरत होती है, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बिटसेट हेडर के अंदर STD बिटसेट ऑफ n प्रोवाइड करती है। ये जितना पॉसिबल हो उतना स्पेस एफिशिएंट रहते हुए एक एरे लाइक इंटरफेस ऑफर करता है। यह डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी टूल्स का यूज करके बाइनरी फ्लैग्स के कलेक्शन को कैसे मैनेज किया जाता है। ये एक 64 बिट सीक्वेंस को इनिशियलाइज करता है, स्पेसिफिक बिट्स को ऑन ऑफ या उनके स्टेट को टॉगल करने के लिए ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, और फिर एक इंडिविजुअल बिट के स्टेटस, एक्टिव बिट्स के टोटल नंबर और कंप्लीट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को कंसोल पर प्रिंट करता है। STD बिटसेट स्टैटिक कंपाइल टाइम फ्लैग ट्रैकिंग के लिए आइडियल है। हालांकि जब माइक्रो ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिदम हाई फ्रीक्वेंसी कंप्यूट लूप्स या लो लेवल सिस्टम्स रैपर्स लिख रहे होते हैं, तो हम अक्सर डायरेक्टली स्टैंडर्ड C++ 20 बिट फंक्शंस यूज करना प्रेफर करते हैं। सेक्शन ब्रेक। हार्डवेयर इंट्रिंसिक्स वाया C++ 20 बिट। हिस्टोरिकली डेवलपर्स जो पॉपुलेशन काउंट्स या लीडिंग जीरो काउंट्स जैसे हार्डवेयर लेवल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना चाहते थे, उन्हें नॉन पोर्टेबल कंपाइलर इंट्रिंसिक्स का यूज करना पड़ता था, जैसे GCC का डबल अंडरस्कोर बिल्ट इन पॉप काउंट या MSVC का डबल अंडरस्कोर पॉप काउंट। C++ 20 ने स्टैंडर्ड हेडर बिट इंट्रोड्यूस किया, जिससे टाइप सेफ क्रॉस प्लेटफॉर्म हार्डवेयर रैपर्स डायरेक्टली स्टैंडर्ड मॉडर्न C++ में आ गए। यहाँ बिट में की फंक्शंस दिए गए हैं। यह C++ स्निपेट आपको दिखाता है
कि C++20 स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में इंट्रोड्यूस की गई बिट मैनिपुलेशन यूटिलिटीज का यूज कैसे करना है। यह दिखाता है कि एक इंटीजर में सेट बिट्स के टोटल नंबर को कैसे काउंट करना है। यह कैसे डिटरमाइन करना है कि कोई नंबर 2 की एग्जैक्ट पावर है। कंजेक्यूटिव लीडिंग और ट्रेलिंग जीलिंग जीरो बिट्स को कैसे काउंट करना है और दी गई वैल्यू के ऊपर 2 की नियरेस्ट पावर को कैसे फाइंड करना है। कंपाइलर असेंबली जनरेशन। जब ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग्स -O3 के साथ कंपाइल किया जाता है तो मॉडर्न C+ कंपाइलर्स इन बिट फंक्शंस को सिंगल नेटिव हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस में बदल देते हैं। std pop count maps to x86p opc in int इंस्ट्रक्शन या armcnt। std count l0 maps to x86 lzcnt या armclz count leading zeros। std count art r0 maps to x86 tzcnt या armrit plus clz। ये फंक्शंस मॉडर्न प्रोसेसर पाइपलाइंस पर 1 क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट होते हैं। सेक्शन ब्रेक। std बिटकास्ट के साथ टाइप सेफ बिट रीइंटरप्रिटेशन। लो लेवल सिस्टम्स प्रोग्रामिंग में आपको कभी-कभी फ्लोट या डबल के रॉ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत हो सकती है। फॉर एग्जांपल, फ्लोटिंग पॉइंट एक्सपोनेंट मास को रीड करना या IEEE 754 बिट लेआउट्स को एनालाइज करना। पुराने C++ कोड बेसेस में डेवलपर्स अक्सर पॉइंटर कास्टिंग या रीइंटरप्रेट कास्ट का यूज करते थे। ये स्निपेट एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के रॉ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को एक अनसाइंड इंटीजर की तरह रीड करने का एक अनसेफ मेथड डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये सीधे फ्लोट के मेमोरी एड्रेस को कास्ट करता है, जो स्ट्रिक्ट एलियासिंग रूल्स को वायलेट करता है और अनडिफाइंड बिहेवियर का कारण बनता है। C++20 std बिटकास्ट के साथ इस इश्यू को रिजॉल्व करता है। ये स्ट्रिक्ट एलियासिंग रूल्स को वायलेट किए बिना अंडर द हुड एक जीरो ओवरहेड टाइप सेफ कंपाइल टाइम बिट वाइज कॉपी मेम कॉपी परफॉर्म करता है। यह स्निपेट एक फंक्शन को डिफाइन करता है जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को सेफली इंस्पेक्ट करता है। यह बिना एलियासिंग रूल्स को वायलेट किए रॉ बिट पैटर्न को एक अनसाइंड इंटीजर में कॉपी करने के लिए C++20 में इंट्रोड्यूस की गई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बिटकास्ट यूटिलिटी का यूज करता है। सेक्शन ब्रेक। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एक हाई स्पीड फिक्स्ड कैपेसिटी बिटसेट एलोकेटर। यह देखने के लिए कि रियल वर्ल्ड सिस्टम्स कोड में बिटवाइज ऑपरेशंस एक साथ कैसे काम करते हैं, चलिए एक कस्टम रिसोर्स एलोकेटर डिजाइन करते हैं। सपोज आप 64 प्री एलोकेटेड प्रोसेसिंग स्लॉट्स का एक फिक्स्ड पूल मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि नेटवर्क वर्कर कॉन्टेक्स्ट्स, ऑडियो चैनल्स या GPU मेमोरी हैंडल्स। हमें एक ऐसे एलोकेटर की जरूरत है जो 2 ऑपरेशंस क्विकली परफॉर्म कर सके। एलोकेट करना यानी ऑफ वन कॉन्स्टेंट टाइम में फर्स्ट अवेलेबल फ्री स्लॉट इंडेक्स को लोकेट करना और उसे यूज्ड मार्क करना। डीएलोकेट इंडेक्स यानी ऑफ वन कॉन्स्टेंट टाइम में एक स्लॉट इंडेक्स को वापस फ्री पूल में रिटर्न करना। डायनेमिक लिंक लिस्ट्स या एरेज का ट्रैक रखने के बजाय हम एक सिंगल यूनिट 6040 इंटीजर वेरिएबल का यूज करके पूरा अवेलेबिलिटी ट्रैकिंग मैकेनिज्म इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यह C++ प्रोग्राम एक कांस्टेंट टाइम रिसोर्स एलोकेशन पूल को इंप्लीमेंट करता है जो एक सिंगल 64 बिट इंटीजर को बिटमास्क की तरह यूज करके 64 इंडिविजुअल स्लॉट्स को मैनेज करता है। यह सिस्टम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से नेटिव बिट मैनिपुलेशन यूटिलिटीज को लेवरेज करता है ताकि पहले फ्री स्लॉट को इंस्टेंटली लोकेट किया जा सके, एक्टिव स्लॉट्स को रिलीज किया जा सके और ऑक्यूपाइड रिसोर्सेज के टोटल नंबर को ट्रैक किया जा सके। चलिए एनालाइज करते हैं कि यह इंप्लीमेंटेशन इफेक्टिव क्यों है। स्पेशल मेमोरी फुटप्रिंट। पूरे एलोकेशन ट्रैकर को स्टैक पर सिर्फ 8 बाइट्स स्टोरेज की जरूरत होती है। एलोकेशन स्पीड। एक अवेलेबल स्लॉट ढूंढने में कोई लूप्स, सर्च या लीनियर स्कैनिंग नहीं लगती। std काउंट R0 फर्स्ट फ्री स्लॉट इंडेक्स को 1 CPU क्लॉक साइकिल में लोकेट कर लेता है। 0 कैशे मिसेस। स्टेट पूरी तरह से स्केलर CPU रजिस्टर्स के अंदर अपडेट होती है। सेक्शन ब्रेक। 5 हार्डवेयर कॉन्टेक्स्ट। GPU वार्प ऑपरेशंस के लिए प्रिपेयर करना। जैसे जैसे हम इस बुक में आगे GPU प्रोग्रामिंग में ट्रांजिशन करेंगे, आप पाएंगे कि ये बिटवाइज स्ट्रेटेजीज सीधे GPU हार्डवेयर मॉडल्स पर अप्लाई होती हैं। NVIDIA GPUs पर थ्रेड्स को पैरेलल एग्जीक्यूशन यूनिट्स में ग्रुप किया जाता है, जिन्हें वार्प्स कहा जाता है, जो 32 थ्रेड्स के ग्रुप्स होते हैं और एक साथ SIMD या SIMT इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं। AMD GPUs पर इन ग्रुप्स को वेवफ्रंट्स कहा जाता है, जो 64 थ्रेड्स के ग्रुप्स होते हैं। जब GPU थ्रेड्स पैरेलल में डेटा प्रोसेस करते हैं तो वार्प के अक्रॉस उनका रन टाइम एग्जीक्यूशन स्टेट एक सिंगल 32 बिट इंटीजर मास्क के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे लेन मास्क कहते हैं।
यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक जीपीयू वार्प के अंदर इंडिविजुअल थ्रेड्स एक कंडीशनल स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करते हैं। ये 32 एग्जीक्यूशन लेंस दिखाता है जहां हर थ्रेड को इस बेसिस पर एक्टिव या इनएक्टिव मार्क किया गया है कि उसने कंडीशन मीट की है या नहीं, जो पैरेलल एग्जीक्यूशन मास्किंग को डेमोन्स्ट्रेट करता है। कूडा वार्प बैलेट्स और एक्टिव मास्क। कूडा जीपीयू प्रोग्रामिंग में थ्रेड्स बिटवाइज वार्प बैलेट प्रिमिटिव्स का यूज करके कम्युनिकेट करते हैं। यह ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट प्रोग्राम वार्प लेवल कम्युनिकेशन और सिंक्रोनाइजेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह एक वार्प के सभी थ्रेड्स में एक स्पेसिफिक कंडीशन को चेक करता है, रिजल्ट्स को एक बिट मास्क में एग्रीगेट करता है ताकि यह काउंट किया जा सके कि कितने थ्रेड्स ने कंडीशन को मीट किया है। पहले एक्टिव थ्रेड को लीडर के रूप में आइडेंटिफाई करता है और केवल उसी लीडर थ्रेड से कंबाइंड रिजल्ट्स को वापस मेन मेमोरी में राइट करवाता है। नोटिस कीजिए कि यह हमारे C++ सीपीयू कोड से कितना सिमिलर है। जिन बिटवाइज टेक्निक्स पर आप सीपीयू पर मास्टरी हासिल करते हैं, जैसे मास्किंग, बिट शिफ्ट्स, पॉपुलेशन काउंट्स और ट्रेलिंग जीरो चेक्स, वे बिल्कुल वही ऑपरेशंस हैं जिनका यूज जीपीयू थ्रेड वार्प्स के अक्रॉस पैरेलल एग्जीक्यूशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। बिट मैनिपुलेशन में अवॉइड करने वाले पिटफॉल्स। अपने लो लेवल कोड को सेफ और रिलायबल रखने के लिए इन कॉमन बिटवाइज इंप्लीमेंटेशन ट्रैप्स से बचकर रहें। शिफ्ट काउंट ओवरफ्लो। एक इंटीजर को उसकी विड्थ के बराबर या उससे ज्यादा काउंट से शिफ्ट करना। फॉर एग्जाम्पल यू इंट 32t x इक्वल्स 1 यू लेफ्ट शिफ्ट 32 या x राइट शिफ्ट 64c++ में अनडिफाइंड बिहेवियर का कारण बनता है। द फिक्स। हमेशा यह सुनिश्चित करें कि शिफ्ट काउंट्स ऑपरेंड की बिट विड्थ से स्ट्रिक्टली कम हो। यह लॉजिक एक वैल्यू को शिफ्ट करके सेफली एक बिट मास्क जनरेट करता है और यह चेक करता है कि शिफ्ट अमाउंट वैलिड लिमिट्स के अंदर है या नहीं, ताकि अनडिफाइंड बिहेवियर को रोका जा सके। ऑपरेटर प्रेसिडेंस कंफ्यूजन। बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड और एक्सऑर की प्रेसिडेंस कंपैरिजन ऑपरेटर्स इक्वल्स नॉट इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन से कम होती है। यह एग्जाम्पल ऑपरेटर प्रेसिडेंस की वजह से होने वाले एक कॉमन बग को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जहां एक कंपैरिजन ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेशन पर प्रायोरिटी ले लेता है और यह दिखाता है कि एक्सप्लिसिट पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करके इस इश्यू को कैसे करेक्ट किया जाए। हमेशा बिटवाइज ऑपरेशंस के चारों ओर पैरेंथेसिस का यूज करें जब आप उन्हें अरिथमेटिक या कंपैरेटिव ऑपरेटर्स के साथ कंबाइन कर रहे हों। स्मॉल अनसाइंड टाइप्स का इंटीजर प्रमोशन। जब आप uint 80 या uint 16t जैसे स्मॉल टाइप्स पर ऑपरेट कर रहे हों तो C++ उन्हें ऑटोमेटिकली साइंड इंट में प्रमोट कर देता है बिटवाइज ऑपरेटर्स अप्लाई करने से पहले। यह एग्जाम्पल एक 8-बिट अनसाइंड वैल्यू पर बिटवाइज निगेशन अप्लाई करते समय इंटीजर प्रमोशन के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाता है, जो एक लार्जर साइंड इंटीजर में प्रमोट हो जाता है और इसके रिजल्ट में अनएक्सपेक्टेड अपर बिट्स मिलते हैं। फिक्स। रिजल्ट को वापस अपने टारगेट टाइप में कास्ट करें या रजिस्टर्स में काम करते समय स्टैंडर्ड uint 32t या uint 64t टाइप्स को प्रेफर करें। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन समरी। एफिशिएंसी के लिए बिट लेवल पर ऑपरेट करें। बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड और एक्सऑर टिल्ड लेफ्ट शिफ्ट आपको स्टेट वेरिएबल्स को टाइटली पैक करने और ब्रांची कंडीशनल लॉजिक को एलिमिनेट करने की परमिशन देते हैं। स्टैंडर्ड बिट ट्रिक्स को मास्टर करें। लोएस्ट सेट बिट को क्लियर करें। x एंड x-1 लोएस्ट सेट बिट को आइसोलेट करें। x एंड -x⁻² स्टेट को टेस्ट करें। x ग्रेटर देन 0 एंड x-1 इक्वल्स 0c। ++20 यूटिलिटीज का यूज करें। मॉडर्न फंक्शंस जैसे std पॉप काउंट, std काउंट 8, r0 std हेच सिंगल बिट और std बिट कास्ट। हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस के लिए पोर्टेबल एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। जीपीयू आर्किटेक्चर्स के लिए प्रिपेयर करें। जीपीयू थ्रेड वार्प्स 32 बिट लेन मास्क का यूज करके कम्युनिकेट करते हैं। सीपीयू पर बिटवाइज फ्लैग मैनिपुलेशन को समझना लो लेवल जीपीयू वार्प प्रोग्रामिंग के लिए फाउंडेशन बनाता है। सेक्शन ब्रेक। अब जब हम सब नैनोसेकंड लेटेंसी के साथ डिस्क्रीट स्टेट फ्लैग्स और पैक्ड रजिस्टर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो हम लीनियर सीपीयू बफर्स में डायनेमिकली प्रायोरिटाइज्ड टास्क वर्कफ्लोज को कैसे मैनेज करें। ये हमें हमारे अगले टॉपिक पर ले आता है, जो है 13.6 कस्टम प्रायोरिटी क्यूज एंड हिंड हीप ऑपरेशंस फॉर टास्क शेड्यूलर्स। हम एक्सप्लोर करेंगे कि हाई परफॉर्मेंस शेड्यूलिंग सिस्टम्स बनाने के लिए कंटिन्यूअस डायनेमिक एरेज के अंदर स्ट्रक्चर्ड ऑर्डरिंग को कैसे मेंटेन किया जा सकता है।